हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में हमें टेंशन फाइंड आउट करना है। एक बार रीड कर लेते हैं क्वेश्चन और फिर उसके बाद क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे हम लोग। ए यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ एल इज पुल्ड बाय ए फोर्स एफ ऑन ए स्मूथ सरफेस। फाइंड द टेंशन इन द रोप एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं एक बार डायग्राम बना लेता हूँ। चलिए, ये हमारे पास सॉल्यूशन की तरफ लिख देता हूँ मैं। ये हमारे पास एक रोप हो गई, मान लेते हैं। एक मिनट। ये हमने एक रोप मान लिया, ठीक है। इस रोप के अंदर एक एंड पे फोर्स लग रहा है एफ, और ये जो डिस्टेंस है वो है डिस्टेंस एल, ठीक। अब ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट पी गिवन दे रखा है और ये एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए, समझिएगा, इस क्वेश्चन में हमें पी पॉइंट पे टेंशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें देखते हैं। सबसे पहला काम आपको करना क्या है, इस पूरे सिस्टम, इस पूरे रोप को आप एक सिस्टम मान लीजिए। इस पूरी रोप को आप एक सिस्टम मान लीजिए। जब आप पूरी रोप को सिस्टम मानोगे तो ये फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स इस पूरी रोप को आगे की ओर एक्सेलरेट कराएगा। इस रोप का लेंथ एल लेंथ का मास कितना है, एम। तो एफ फोर्स इस एम मास के आगे की ओर एक्सेलरेट करा रहा है, डेट इज इक्वल टू एफ बाय एम। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ रोप। अब हमें टेंशन फाइंड आउट करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ से इस पॉइंट से इस रोप को दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। इस रोप को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इसको मैं फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू इसको बनाता हूँ यहाँ पे। तो ये होगा, ये मैंने ये वाला पॉइंट पी मैंने मान लिया, ठीक है। यहाँ पे टेंशन टी लग रहा होगा, ठीक है। और ये दूसरा वाला पार्ट जिसकी लेंथ एक्स थी, इधर फोर्स एफ लग रहा है और इधर टी टेंशन लग रहा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी भी एक पार्ट से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। मैं एक पार्ट से सॉल्व करूंगा। मैंने इस वाले पार्ट को कंसिडर करा। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इस वाले पार्ट की जो लेंथ बचेगी, अगर मैं इस वाले पार्ट की लेंथ x बोलता हूं तो इस वाले पार्ट की लेंथ कितनी बनेगी, l माइनस एक्स। अब बात आती है कि इसके अंदर टेंशन कितना लग रहा होगा। तो हमें ये पता है कि l लेंथ का मास कितना है, m। l लेंथ का मास कितना है, कैपिटल M। तो l माइनस एक्स लेंथ का मास कितना होगा, वो निकाल लेते हैं बाय यूजिंग द यूनिटरी मेथड, दैट इज m बाय l इंटू l माइनस एक्स। दिस इज द m डैश, दिस इज द m डैश। अब देखिए, समझिएगा, अब इस चीज को समझिएगा, क्योंकि ये टेंशन ओनली ऑन अकेला एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इस वाले रोप के ऊपर, तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी m डैश इंटू ए। एम डैश की वैल्यू m बाय एल इंटू एल माइनस एक्स, और एक्सेलरेशन की वैल्यू है यहाँ पे f बाय m। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू f बाय m, ठीक है। ये हो जाएगा, तो ये m से ये वाला m कट जाएगा और टेंशन की वैल्यू हो जाएगी f बाय एल, एल माइनस एक्स। दिस इज द टेंशन फोर्स, ठीक है। तो दिस इज द टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और
इस तरीके से भी लिख सकते हो, L/L x/L। कई बार आंसर इस फॉर्मेट में दे दिया जाता है, 1 - x/L। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।